नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारे साथ एक बार फिर से योगाचार्य श्री कृष्णा जी हैं। नमस्कार सर। सर, आज हमारा सवाल आसनों को लेकर है, जिसमें एक आसन हमें जानना है, गौमुख आसन। गौमुख आसन सर कहाँ से आया और इसको कैसे करते हैं और इससे होने वाले लाभ क्या क्या हैं? गौमुख आसन थोड़ा सरल है और इसको सभी तरह के लोग कर भी सकते हैं, तो सर इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए, जिससे दर्शक जो है हमारे इसका पूर्ण लाभ ले सकें योगा का और शरीर को स्वस्थ रख सकें। जी सर। अभय जी, गौमुख आसन हमारा उपनिषदीय आसन है और गौमुख आसन उसी तरह है जैसे औषधियों में आंवला, तुलसी कि इसके बहुत से गुण हैं। जैसे आंवला को कहते हैं कि पृथ्वी का अमृत, उसी प्रकार से गौमुख आसन को भी हम अमृत ही कह सकते हैं। अच्छा, गौमुख आसन का नाम गौमुख आसन इसलिए है कि वो गाय के मुख के समान, उसमें आपके जो घुटने होते हैं वो दोनों एक के ऊपर दूसरा आ जाता है, तो एक आकृति गाय के मुख की आकृति बन जाती है। अब इसको मैंने देखा जाए तो उपनिषद में, जाबाल दर्शन उपनिषद में, सांडिल्य उपनिषद में और दर्शनोपनिषद में, कई उपनिषदों में इसकी व्याख्या मिलती है गौमुख आसन में। वैसे ये अगर कहें तो ध्यानात्मक आसन की श्रेणी में आ सकता है, क्योंकि इसमें बैठकर ध्यान भी किया जा सकता है। किंतु इसके जो लाभ हैं वो कहीं बहुत ज्यादा है, उससे ऊपर है। तो मैं इसके पहले तो सामान्य लाभ बताता हूं आपको। सामान्य लाभों में सबसे ज्यादा तो लाभ है कि आप जब इसमें बैठ जाते हैं तो आपका मन पूर्णतया शांत हो जाता है, जिस कारण से आप धारणा की ओर अग्रसर होते हैं। जब इसमें बैठेंगे बहुत देर तक तो मन आपका एकाग्र हो जाएगा और फिर धारणा से ध्यान की ओर आप अग्रसर हो जाएंगे और धीरे धीरे आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। तो ये तो इसके आध्यात्मिक लाभ हैं जो आपको समाधि की ओर ले जाते हैं। और वैसे भी इसके मानसिक चिकित्सीय लाभ, जिससे मन शांत होने से स्ट्रेस है, जिसकी तनाव, एंजाइटी, अवसाद, तरह तरह की उलझन, और बहुत से लोगों को बहुत सी मानसिक बीमारियां हैं, सभी में ये बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरा, इसके जो चिकित्सीय लाभ हैं उन पर अगर हम बात करें तो स्ट्रेस से हुई डायबिटीज को ये आप मान लो 80 to 90% कंट्रोल कर सकता है। अच्छा। अगर किसी को स्ट्रेस से डायबिटीज हुई है तो डायबिटीज में बहुत रामबाण काम करता है गौमुख आसन। दूसरा, इससे जिनको अस्थमा के रोगी जो हैं और अस्थमा का अटैक रहता है, अटैक के समय शशक आसन नहीं कर सकते वो, और कोई ऐसे आसन नहीं कर सकते जिनका ब्लड फ्लो चेंज हो सके, तो उस समय गौमुख आसन बहुत रामबाण की तरह अस्थमा में काम करेगा, क्योंकि ये लंग को धीरे धीरे उसकी जो सिकुड़ी हुई मांसपेशियां हैं उनको ठीक करने में मदद करता है। तीसरा, ये एक ऐसा आसन है जो लंग को इंप्रूव करने में सर्वाधिक लाभदायक है। आप सोच रहे होंगे कि बहुत से ऐसे आसन हैं, शक्तिशाली आसन हैं, जो योग में करके और अधिक लंग को इंप्रूव कर सकते हैं। तो गौमुख आसन में ऐसी क्या है? क्योंकि गौमुख आसन जब आप करते हैं तो एक तरह का फेफड़ा एक तरफ का सिकुड़ता है और दूसरी तरफ का फैलता है। इसकी आकृति ऐसे है, जब आप हाथ पीछे ले जाके करते हैं तो एक हाथ नीचे से जाता है, एक ऊपर से जाता है, तो जो हाथ ऊपर से जा रहा है उस तरफ का फेफड़ा अपनी तरफ फैलेगा, विस्तारित होगा, और जो नीचे से जा रहा है उस तरफ का सिकुड़ेगा। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक ही लंग्स काम करता है इसमें। तो इस प्रकार से बारी बारी से जब हम इसको करते हैं तो दोनों तरफ से दोनों ही फेफड़े बहुत ताकतवर बन जाते हैं। तो अस्थमा की प्रॉब्लम, और जिनको सांस फूलने की, ऐसे ही नॉर्मली सांस फूलती है, अस्थमा नहीं है पर कुछ जरा सा भी काम कर लें सांस फूलने लगती है,
आलस्य रहता है, शरीर में इतना अधिक फैट हो गया है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो धीरे धीरे इसको करेंगे तो मन एकाग्र होगा और फिर आपका योग में मन लगने लगेगा और आपका धीरे धीरे जब श्वसन प्रक्रिया बेहतर होगी तो फैट भी अच्छा धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। इस तरह से इसके ये लाभ हैं। और चिकित्सीय लाभ अगर आप बात करें तो एक बहुत कहते हैं गूढ़ रहस्य है जिसको बहुत से दर्शक नहीं जानते होंगे कि ये स्लिप डिस्क में और टेलबोन के दर्द में बहुत रामबाण काम करता है। बहुत बड़ी बात सर आपने बताई, किस एक बार स्लिप डिस्क और जो डिसलोकेट हो जाती है टेलबोन से जो दर्द होती है, एक्चुअली क्या होता है कि जो आपके स्पाइनल कार्ड और स्पाइन का जो सबसे निचला सिरा है वो थोड़ा सा आगे की तरफ, उससे भी नीचे, अच्छा, तो बिल्कुल लास्ट का वो थोड़ा सा आगे की तरफ मोड़ा हुआ होता है और वो थोड़ा सा जब वो डिसलोकेट होता है तो टेलबोन में अपार दर्द होना प्रारंभ होती है। तो इस तरह से जब आप दोनों तरह से एक बंद बना देते हैं, पैर दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और जो आपके हिप हैं वो पूरी तरह से सिकुड़ करके ऐसी आकृति बनाते हैं कि आपकी जो मेरुदंड है वो पूरी तरह से फ्री हो जाती है और जिस कारण से उसका जो डिसलोकेट एरिया है वो ठीक होने लगता है, उसका प्रेशर रिलीज हो जाता है और बहुत आराम मिलती है। तो इस तरह से ये स्वाभाविक लाभ है। इमोशन और डायबिटीज दोनों को कंट्रोल करता है और गौमुख आसन का सबसे बड़ा गुण जो आध्यात्मिक गुण है, विशेष गुण है, वो ये है कि जिस प्रकार गाय का स्वभाव होता है कि अगर आप उससे सामने एक छड़ी लेकर जाते हैं तो वो रास्ता बदल लेती है, वो कभी आपको मारने नहीं दौड़ती है इतनी जल्दी। अब जब बहुत छेड़खानी करेंगे तो कोई भी कर सकता है, देवता भी आपको प्रत्युत्तर दे सकता है, लेकिन गाय का स्वाभाविक है कि वो पालन पोषण करती है माँ के समान। जिस तरह माँ पालन पोषण करती है, जिस तरह माँ लाभकारी होती है, माँ बच्चे के लिए सर्वाधिक कामना करती है कि वो हमारा बच्चा सबसे ऊपर रहे, उसी प्रकार गाय भी पोषण करने में बहुत आगे रहती है। तो ये जो गौमुख आसन है उस गाय के समस्त स्वभावों को अपने में समेटे हुए है। इस तरह से इसके लाभ अनेक हैं।